नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे एग्जामिनेशन में इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। टॉपिक है हमारा आज का आर्टिकल। अब देखिए जो ये आर्टिकल है ना, हम बचपन से जो है कई सब्जेक्ट पढ़ डाले, कई लैंग्वेज पढ़ डाले, हिंदी पढ़ डाले, उर्दू पढ़ डाले, लेकिन ये आर्टिकल हमको कहीं मिला नहीं। और ये जो अपना इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें ये सारे कंपटीशन में आ जाता है, सबको परेशान करता है। तो आज हम आपको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे कि आप जो है आर्टिकल के सवाल कैसे जो है चुटकी बजाते हुए हल कर लेंगे। तो आइए जो है आज हम आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल सिर्फ 3 ए एन और दी, कहीं दी पढ़ते कहीं द पढ़ते, इसकी भी एक अजीब सी कहानी है, इसको भी बताएंगे आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं ए और एन। अच्छा, जरा कभी आपने सोचा है कि कहीं ए लगाते हैं कहीं एन लगाते हैं, अरे क्या भला है भाई, आप यही लगा दो या तो एन लगा दो, ये क्यों जो है ए और एन की जरूरत पड़ी। जानते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में जैसे अगर कोई हम एक वर्ड ले लें, जैसे हमने कहा कि एंट, ए एन टी एंट, अगर हमने कहा कि ए एंट तो थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लग रहा है। तो इसीलिए जो है इंग्लिश में क्या किया गया कि अगर कोई वर्ड जो है वो वाबिल से शुरू हो रहा है तो कहते हैं भैया जो है इसके पहले एन ठोक दो, एन लगा दो, है ना। तो इसीलिए इसकी सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए, क्योंकि 2 वावेल साउंड का प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ लिख रखा है, हमने लिखा है एस, तो हमने लिखा एन एस। अब देखिए इसको अगर सीधे पढ़ना हो एन एस, एन एस, तो यानी कि ए जो है, जो एन जो है एन कट करके जो है वो एस के साथ जाता है एनएस। जैसे हमने कहा एन एंट, तो अगर इसको पढ़ें अनएंट तो पढ़ना आसान हो जाता है। इसीलिए जो है ये एन का जो है प्रादुर्भाव हो गया, नहीं तो हर जगह हम लोग ए ही ठोक देते। तो इंग्लिश में जो है ये जो ऐसे शब्द हैं जो कि वावेल साउंड से शुरुआत होती है, उनके लिए जो है ये एन का प्रयोग किया जाना लगा, ताकि पढ़ना जो है हमारा आसान हो जाए, ये अपने दिमाग में फिट करें। तो अब ये सवाल उठता है कि ये ए एन है क्या भैया, ये कौन सा आर्टिकल है। तो जो ए एन है दोस्तों, ये आपका इंडिफिनिट आर्टिकल है। ये जो अपना इंडिफिनिट आर्टिकल है बिफोर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है और सिंगुलर नंबर हो, यानी नाउन हमारा सिंगुलर नंबर हो, काउंटेबल नाउन हो, उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, या तो ए का प्रयोग करेंगे या तो एन का। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारा ए और एन है वो इंडिफिनिट आर्टिकल है ना। तो इस इंडिफिनिट आर्टिकल को यानी ए और एन का प्रयोग जो है एग्जामिनेशन में हम कैसे सही कर लेंगे कि कहाँ भैया ए सही होगा, कहाँ एन सही होगा, तो इसको मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो 5 हमारे वावेल्स हैं ए ई आई ओ यू, हमारे गुरुजी बताते थे कि जहाँ जिस वर्ड के पहले ए ई आई ओ यू दिख जाए वहाँ पे एन लगा दो। तो बचपन में तो चल जाता, लेकिन कंपटीशन में तो नहीं चलेगा ना। तो कंपटीशन के लिए जो है आपको वावेल साउंड जानना होगा। अब वावेल साउंड ये तो फोनेटिक्स का सब्जेक्ट है। ये कहा जाता है कि जो है 22 वावेल साउंड है, 22 कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अगर हम 22 वावेल साउंड अगर आपको पढ़ाने लगेंगे ना तो वीडियो बहुत कठिन हो जाएगा और कहेंगे सर पढ़ाने चले आर्टिकल और ये क्या बवाल हमको समझाने लगे। तो आप ये समझ लीजिए जैसे हिंदी में हम लोग स्वर व्यंजन पढ़ते हैं ना, आ ई उ, तो आप हिंदी से अपने आर्टिकल को सही कर सकते हैं कि अगर किसी शब्द को, इंग्लिश का कोई वर्ड है, अगर उसको हम बोलने में अगर हमारा जो है स्वर पहला अक्षर जो है स्वर सुनाई दे, या लिखने से अगर वो स्वर की शुरुआत हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हमने कहा कि आउल, जैसे हमने बोला। अब आउल देखिए क्या सुनाई दे रहा है आपको, आ सुनाई दे रहा है, तो अब ये इसके पहले क्या लगा देंगे, क्योंकि वावेल साउंड हमको सुनाई दिया, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, है ना। हमने कहा टीचर, अब टीचर में देखिए कि आपको वावेल साउंड सुनाई दे रहा है, टीचर ट सुनाई दे रहा है आपको, तो सीधे ये जो है आपका व्यंजन है, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप क्या लगाएंगे, ए आ लगाएंगे। और अगर आपका वावेल साउंड सुनाई दे रहा है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे एक उदाहरण से देखिए, हमने कहा ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट मैन जब हमने कहा तो देखिए ऑनेस्ट आप सुनाई दे रहा है ना, आ क्या है आपका स्वर है ना, यानी वावेल साउंड है ना, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, है ना। जैसे हमने कहा भैया कि वो जो है एमपी है, वो एक एमपी है, तो एमपी देखिए अगर एमपी लिखिए आप
एम लिखेंगे, पी लिखेंगे, तो एक आप बताइए स्वर है कि व्यंजन है? दिखाई दे रहा है कि भैया ये स्वर है, तो इसके पहले क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। तो एन एम ए बोल दीजिए, एन एम एल ए बोल दीजिए, एन एम पी बोल दीजिए। मान लीजिए कोई बिजली विभाग में एसडीओ है, तो ये एसडीओ नहीं एसडीओ होता है, एसडीओ। ए क्या सुनाई दे रहा है आपको? आपको वॉवेल साउंड सुनाई दे रहा है, तो आप एन लगा दो। तो कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि अगर जिस शब्द के को बोलने से अगर उसकी शुरुआत वॉवेल साउंड से हो रही है तो वहाँ क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। अगर उसकी कॉन्सोनेंट से साउंड सुनाई पड़ रही, कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई पड़ रहा है, तो क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। जैसे हमने कहा यूटेंसिल। अब देखिए यहाँ पे देखिए यू जो है आपका वॉवेल तो है, लेकिन इसको बोलने से क्या है? यूटेंसिल्स, यू यू आ रहा है ना, तो यूटेंसिल्स यू आपका कॉन्सोनेंट आ गया, तो क्या लगाएंगे जरा सोचिए? ये लगा देंगे। यहाँ एन तो लगेगा नहीं। तो पूरी तरह से दिमाग में फीड कर लीजिए कि दुनिया का कोई वर्ड हो, अगर बोलने से उसकी शुरुआत अगर हमको वॉवेल साउंड से हो रही है, स्वर से हो रही है, तो आप समझ लीजिए तो उसके पहले एन लगेगा। अगर उसकी शुरुआत व्यंजन से हो रही है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रही, कॉन्सोनेंट से, तो क्या लगा देंगे? आ लगा देंगे। तो ये हुआ हमारी आ और एन की कहानी। अब जरा सोचिए कि जो ये एन तो लगाना आसान हो जाता है। एक वर्ड बोल रहा हूँ, जरा आप बताइए। अगर हमने कहा यूरोपियन, अब यूरोपियन में आप जरा सोचिए EU, शुरुआत तो हो रही है वॉवेल से, लेकिन जरा हम बोल कैसे कह रहे हैं? यूरोपियन। तो यू बताइए वॉवेल साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड है? तो ये वॉवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड जरा पहचानिए। यू सुनाई दे रहा है ना, तो ये तो कॉन्सोनेंट हो गया भैया। तो क्या लगाएंगे इसके पहले? ए लगाएंगे, एल लगाएंगे? बताइए, ये लगा देंगे। तो आप एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिए कि अगर किसी शब्द की शुरुआत वॉवेल साउंड से हो रही है तो हम एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रही है तो आ लगाएंगे। ठीक है। और एक आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि अगर यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है कि अगर जो है अगर जिस शब्द की शुरुआत W और Y से हो, 90% अगर वो वर्ड जो है W और Y से शुरू है तो उसके पहले हमेशा अ लगता है। उसका जब उच्चारण करेंगे ना तो उसमें कॉन्सोनेंट साउंड ही आएगा। और अगर किसी शब्द की शुरुआत I और A से हो रही मित्रों, ज़्यादातर 90%, जैसे जहां आपको ना समझ में आया कि ये वॉवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप तुरंत जो है तुक्का मार दीजिए कि जो है यहाँ पे क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। तो ये मैं आपको एक शॉर्ट टिप बता रहा हूँ कि अगर किसी शब्द की शुरुआत I और A से हो रही तो वहाँ हमेशा एन लगेगा। 90% लगेगा, 99% लगेगा। और अगर W और Y से शुरुआत हो रही तो क्या लग जाएगा? आ लग जाएगा। और आप हिंदी का जो है स्वर हमेशा दिमाग में रखिए। आ ई उ पढ़ने से अगर जो है अगर पहला शब्द की शुरुआत जो है हमको वॉवेल सुनाई पड़ रहा है, स्वर सुनाई पड़ रहा है, हमेशा एन लगाएंगे, नहीं तो हमेशा क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। तो ये आपका जो है जो डिफिनिट इंडिफिनिट आर्टिकल था आपका, ये ए और एन के बारे में हमने आपको बताया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका द। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि कहाँ पे द पढ़ेंगे, कहाँ पे दी पढ़ेंगे। आप भी जान लीजिए, जैसे मैंने वहाँ बताया था ना कि अगर किसी शब्द को हम बोल रहे हैं, किसी वर्ड को हम बोल रहे हैं, अगर उसकी शुरुआत वॉवेल साउंड से होती है, तो अगर वॉवेल साउंड से होगी किसी भी वर्ड की शुरुआत, तो उसके पहले अगर THE लिखा है तो आप उसको पढ़ेंगे दी। अगर वो कॉन्सोनेंट से उसकी शुरुआत हो रही, कॉन्सोनेंट साउंड से, तो उसको हमेशा पढ़ेंगे द। अगर हमने जैसे मैंने कहा कि दी ऑनेस्ट पर्सन, अब यहाँ पे क्यों ऑनेस्ट में देखिए क्या आ गया? आपका वॉवेल साउंड आ गया ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे? दी ऑनेस्ट पर्सन। अगर हमने कहा आउल, दी आउल हो जाएगा, है ना, द टीचर हो जाएगा। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। अब हम बात करेंगे कि ये द क्या बला है। देखिए द जो है हमारा, ये यहाँ आपको दिख रहा है द, ये आपका डिफिनिट आर्टिकल। लेकिन डिफिनिट से मतलब हो रहा है निश्चित, स्पेसिफिक। अगर कोई चीज जो है आपसे पूर्व परिचित है, कोई चीज स्पेशल है, कोई चीज यूनिक है, तो हमेशा जो है, या किसी चीज को आप पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, है ना, स्पेसिफिक बना रहे हैं, तो वहां पे हमेशा क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे अगर हमने कहा भैया मून, सन, अभी बताइए कि जो चंद्रमा है, सूरज है, ये क्या है? ये बहुत स्पेसिफिक चीज है क्या? जो है चंद्रमा सूरज बदल जाएगा क्या? ये यूनिक चीजें हैं, तो इनके पहले हमेशा क्या लगाएंगे? आप हमेशा द लगाएंगे।
इसी तरह से जो है कोई स्पेशल चीज हो जाए, जैसे मैंने लिखा बिफोर पार्टिकुलर नाउन। अब पार्टिकुलर नाउन है जैसे कि कोई ट्रेन का नाम है गंगा गोमती, सरयू एक्सप्रेस। तो अगर ये जो ट्रेन के नाम के पहले जैसे अगर हम बोल देते हैं क्या हो जाएगा, स्पेशल कोई ट्रेन हो जाए उसका नाम हो जाती है, स्पेसिफाई हो जाएगा, क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। तो यहाँ पे जब अगर कोई पार्टिकुलर नाउन हो, जैसे मैंने कहा लिखा है द ट्रेन बाय विच आई केम, किस ट्रेन के बारे में बता रहे हैं, वही ट्रेन जिससे हम आए भैया। तो यहाँ पे द ट्रेन क्या हो गया, ये पार्टिकुलर हो गया, तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया, ये वही किताब है जिसको मैं ज्यादातर पढ़ा करता हूं, द बुक आई यूजली रीड। तो ये द बुक क्या हो गया, ये आपका ये पार्टिकुलर हो गया। तो कोई पार्टिकुलर चीज हो जिसके बारे में हम बात करें, हमने कहा द बिल्डिंग वेयर आई लिव्ड, है ना, ये वही बिल्डिंग है जहां पे मैं रहता था। तो हमने क्या किया, इस बिल्डिंग को हमने पार्टिकुलराइज कर दिया। तो आप ये जान लीजिए कि जब किसी सेंटेंस में किसी चीज को पार्टिकुलराइज कर दिया जाता है तो उसके पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए सुपरलेटिव क्या है, ये भी यूनिक है भैया। हमने कहा कि ही इज द बेस्ट बॉय, कैसा लड़का है, बहुत यूनिक है, सबसे बेस्ट, बेटर भी नहीं है, गुड भी नहीं है, गुड बेटर बेस्ट, यानी सबसे अच्छा लड़का है। तो अगर कहीं सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव का मतलब हो गया स्पेशल। शुरू में हमने बताया कि द कहाँ लगाएंगे, स्पेशल चीज हो, यूनिक चीज हो, पर्टिकुलर चीज हो, है ना, तो वहां पे क्या लग जाएगा, द। कहीं याद करने की जरूरत आपको नहीं है, यानी इसीलिए इसका नाम डिफिनिट रखा गया कि जो निश्चित हो, उसमें कोई बदलाव होने की गुंजाइश ना हो, तो वहां पे आर्टिकल क्या लगा देते हैं, द। तो हमने कहा बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, हमने कहा बेस्ट हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो उसके पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। स्पेसिफाई अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। आप देखिए जैसे हमने कहा किसी पर्सन और ऑब्जेक्ट को या थिंग को बहुत स्पेसिफाई कर दीजिए, बहुत ही इसको इंपॉर्टेंट बना दीजिए। हमने कहा द फर्स्ट बिल्डिंग, ये फर्स्ट बिल्डिंग है दुनिया में। ताजमहल क्या है, ताजमहल इज द फर्स्ट बिल्डिंग, द फर्स्ट बिल्डिंग। तो जैसे हमने कहा कि कोई चीज अगर उसको हम स्पेसिफाई कर दें, द फर्स्ट बिल्डिंग, द नेक्स्ट कैंडिडेट, द सेम पेन, यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं कि पेन को हम क्या कर दे रहे हैं, स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम कैंडिडेट को, नेक्स्ट कैंडिडेट को, कैंडिडेट को क्या कर दे रहे हैं, स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम बिल्डिंग को क्या कर दे रहे हैं, स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। कि जब हम किसी चीज को विशेष बना दें, स्पेशल कैटेगरी में ला दें, तो उस चीज के पहले हमेशा क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अब ये देखिए हेवनली बॉडी, अभी शुरू में हमने बताया कि भैया अगर यूनिक चीज हो, है ना, दुनिया, भाई सूरज क्या है, दुनिया की यूनिक चीज है, चंद्रमा यूनिक चीज है, नवग्रह क्या है, यूनिक चीज है। तो ये सारी चीजों में क्या लगेगा, द लगा देंगे, बिना सोचे समझे द ठोक देंगे, है ना। इसके बाद देखिए कोई रिवर हो, सीज हो, ओशियन हो, जैसे हमने कहा द गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना। तो ये नदियां भी क्या है, क्या फिर कोई नदी, गंगा नदी फिर से पैदा हो जाएगी क्या, जमुना नदी फिर से पैदा हो जाएगी क्या, यानी ये यूनिक है भैया। हमारी गंगा जमुना सरस्वती सब यूनिक नदियां हैं हमारी, ये फिर से जीवन में दोबारा नहीं आने वाली है, ये स्पेशल हैं। चाहे इसको स्पेसिफाई कह लीजिए, चाहे इसको पर्टिकुलराइज कह लीजिए, चाहे इसको यूनिक कह लीजिए। तो ये सारी चीजें, नदी हुए, समुद्र हुआ, है ना, ओशियन हो गया आपका, ओशियन आपका हो गया, इसके ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिवर, सी, ओशियन, ये सारी जो है हमारे, इनके पहले हमेशा क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, स्पेशल हैं, यूनिक हैं, है ना। अब देखिए माउंटेन रेंज, माउंटेन के पहले द नहीं लगाएंगे, माउंटेन रेंज, जैसे अरावली, द अरावलीज। अरावली जो है एक पर्वतों की श्रृंखला है। द हिमालयास, हिमालय में बहुत सारे पर्वत हैं। तो अगर पर्वतों की श्रृंखला है, ग्रुप ऑफ माउंटेन अगर कह लीजिए उसको, तो वो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। इसके बाद देखिए होली बुक। अब भाई रामायण तो दूसरी आएगी नहीं, गीता तो दूसरा आएगा नहीं, कुरान तो दूसरा आएगा नहीं, बाइबल दूसरा आएगा नहीं। तो ये हमारी पवित्र किताबें हैं, होली बुक है। अब चाहे ये याद कर लीजिए होली बुक आ जाएगा तो भैया द लगा देंगे, या ये कह लीजिए कि हमारी स्पेशल बुक्स हैं, है ना, ये यूनिक चीजें हैं हमारी, यूनिक बुक हैं। तो चाहे स्पेशल बुक हो, यूनिक बुक हो, होली बुक हो, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। अब आप देखिए ट्रेन हो, कोई शिप हो, एरोप्लेन हो, अब पहले चलने वाली गंगा गोमती, द गंगा गोमती, है ना, द नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो ये सब ट्रेनें क्या है, यानी कि इनको एक स्पेशल नेम दे दिया गया, डिफिनिट नेम दे दिया गया। गंगा गोमती डिफिनिट हो गई,
तो एक तरह से उसको पकड़ने का तरीका ये क्या है कि जो हमारा ट्रेन है, शिप है, एरोप्लेन है, इनके एक निश्चित नाम दे दिए जाते हैं, इसलिए डिफिनिट हो जाते हैं। और जब डिफिनिट हो जाएगा तो क्या ठोक देंगे, द ठोक देंगे, द लगा देंगे। तो बहुत आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझिए कि क्या होना चाहिए, या तो यूनिक होगा, या तो स्पेसिफिक होगा, या तो डिफिनिट होगा, तो उसके पहले द लगाएंगे। अब देखिए, बिफोर एडजेक्टिव यूज एज नाउन। अब आप ये समझ लीजिए इसकी कहानी, जो आर्टिकल की शुरुआत हुई, आर्टिकल जो है ये नाउन का भाई है, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे नाउन हो, उसी के पहले ये आर्टिकल आते हैं। अगर मान लीजिए, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, अगर मान लीजिए नाउन के पहले एडजेक्टिव है तब कहाँ आर्टिकल लगाएंगे, तो एडजेक्टिव पहले लगा दो। अगर एडजेक्टिव पहले एडवर्ब आ जाए तब नाउन कहाँ, तब आर्टिकल कहाँ लगाओ, तो एडवर्ब पहले लगा दो। ये तो एक तरह से दोस्ती किससे है, नाउन से तो है। जैसे मैंने देखिए कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज वेरी गुड बॉय। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नाउन तो आपका बॉय हो गया, लेकिन ये गुड जो है ये क्या हो गया, बॉय कैसा भैया, बहुत अच्छा है, एडजेक्टिव है। अब इसके पहले देखिए एडवर्ब भी लग गया, तो ही इज आर। अब यहाँ पे क्या लगा दे हम, ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो देखिए आर्टिकल कहाँ ठोक दिए, एडवर्ब के पहले। क्लियर है। तो अगर किसी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव लग गया तो उसके पहले आर्टिकल लगा दो, अगर एडवर्ब भी आ गया तो वहां आर्टिकल लगा दो, है ना। क्लियर हुआ ये बात। अब आइए क्या बात कर रहे थे, बिफोर एडजेक्टिव यूज एज नाउन, यानी कि जो हमारा एडजेक्टिव अगर नाउन की तरह यूज करें तो वहां पर भी जो है हमारा द आर्टिकल लगता है। जैसे द पुअर, द पुअर क्या की एक कम्युनिटी की बात हो रही है ना। हमने कहा द रिच, एक कम्युनिटी की बात हो रही है, एक समुदाय की बात हो रही है। तो जहाँ पे कम्युनिटी, समुदाय की बात करें, यानी कि जो हमारा एडजेक्टिव है एज ए नाउन वो काम करने लगे, तो उसके पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। अब देखिए, बिफोर ऑर्डिनल नंबर, जैसे हमने कहा कि द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, राम इज इन द फर्स्ट रो, है ना, ही इज स्टैंडिंग इन द सेकेंड रो। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो जो ऑर्डिनल नंबर होता है, ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब ऑर्डिनल नंबर होते हैं, उसके पहले भी हम लोग द लगाते हैं। बिफोर डेट ऑफ मंथ, जैसे हमने कहा कि द 2 जनवरी, द 4 मार्च, द 3 जुलाई। तो अगर इस तरह से बोलते हैं तो उसके पहले भी द लगाया जाता है, जिसको बिफोर डेट ऑफ द मंथ। तो ये सारी चीजें हैं, और जहां पे आपको कुछ न समझ में आए तो वहां पे अगर देखिए आर्टिकल अगर द लगाना है, या ये पता करना हो कि ये द आर्टिकल यहाँ लगा है, सही है गलत है, अगर एग्जामिनेशन पहचान करना हो तो तुरंत दिमाग में दौड़ाइए कि कोई यूनिक चीज तो नहीं है। अगर यूनिक है भैया द नहीं लगेगा, भाई प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता है ना। अगर ये कोई पूछे कि कहाँ कहाँ भैया आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो देखिए आर्टिकल का प्रयोग जो होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन पहले कभी नहीं लगेगा। अगर वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है कभी आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर वो प्रॉपर नाउन है तो कभी आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर वो मटेरियल नाउन है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। तो आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगी इसको भी याद कर लीजिए। कहाँ का भैया, आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, सॉरी प्लूरल काउंटेबल नाउन है नहीं लगेगा, प्रॉपर नाउन है नहीं लगेगा। अब जैसे राम के पहले नाम द राम कर देंगे तो थोड़ी होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी था, एक परिवार है, तो तब से एक आदमी आता है घंटी बजाता है। तो लड़का जाके देखता है, तो वो आदमी कहता है बेटा जाके बता दो कि मोहन जी आए हैं। तो वो अपने पापा से बोला, हिंदी लैंग्वेज बोलता नहीं था, इंग्लिश बोला कि पापा अ मोहन स्टैंडिंग ऑन द एट द डोर, अ मोहन इज स्टैंडिंग एट द डोर। मोहन जी जो है दरवाजे पे खड़े। फिर एक दिन किसी ने और घंटी बजाया, फिर वही बच्चा आके कहा कि द राम इज स्टैंडिंग ऑन द डोर। अब जरा समझिए, एक दिन तो कहा कि अ मोहन इज स्टैंडिंग एट द डोर, और फिर उसके दूसरे दिन कोई दूसरा आदमी आया तो बोला कि द राम इज स्टैंडिंग, जबकि राम प्रॉपर नाउन है, यहाँ तो नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ के पहले उसके बारे में जानता है, किसी चीज़ के बारे में अगर हम जानते हैं, पहले से उसके बारे में जानते हैं, उनके बारे में हैं, तब वो प्रॉपर नाउन क्या, उनके पहले भी हम क्या लगा देते हैं, द। देखिए पहले तो उसने अ लगाया क्योंकि फिर उनको नहीं जानता था। राम स्टैंडिंग एट द डोर, अब मोहन स्टैंडिंग एट द डोर, तो मोहन को नहीं जानता था इसलिए अ लगा दिया।
लेकिन जब राम जी आए तो राम जी को पहले से जानता था, तो वो क्या लगा दिया, द लगा दिया। तो अगर कोई पूर्व परिचित है, कोई पूर्व जिसके बारे में पहले से जानते हैं, जैसे हमने कहा ना द बुक विच आई बॉट फ्रॉम द प्रयागराज, ये वही किताब है जिसको मैंने प्रयागराज से खरीदा। तो बुक को फिर इसने क्या कर दिया, एक तरह से पार्टिकुलराइज कर दिया, स्पेसिफिक बना दिया, तो उसके पहले द लग गया। तो ये हमारा पूरा वीडियो आर्टिकल के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपको जो है कुछ स्पेशल पॉइंट जो है नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल के बारे में बताएंगे। हमने स्पेशल भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो वो 10-5 मिनट का वीडियो होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर उसको पढ़ने के बाद फिर आपका आर्टिकल कभी गलत नहीं होगा। आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और आपसे विनती है कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।